कभी सोचा है कि एक ही जगह की, एक ही सड़क की दो बिल्कुल अलग अलग पहचानें हो सकती हैं? दिन के उजाले में कुछ और रात के अंधेरे में कुछ बिल्कुल ही अलग। आज हम दिल्ली की एक ऐसी ही सड़क जीबी रोड की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ही पता लेकिन दो दुनिया। देखिए, दिन के वक्त ये सड़क लोहे और मशीनरी के शोर से गूंजती रहती है। एक ऐसा बाजार जहां हर तरफ चहल पहल है, व्यापार है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यही जगह भारत के सबसे पुराने रेड लाइट जिलों में से एक बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ इतिहास की कई परतें हैं और न जाने कितनी अनकही कहानियां दबी हुई हैं। और पता है, एक दिलचस्प बात, इस सड़क का एक सरकारी नाम भी है, स्वामी श्रद्धानंद मार्ग। पर शायद ही कोई इसे इस नाम से बुलाता या जानता होगा। इसकी असल पहचान तो इसके पुराने चर्चित नाम से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए इसी विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक सड़क, दो दुनिया। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब एक ही सड़क पर ये दो बिल्कुल अलग अलग पहचानें कैसे बन गईं? इसका जवाब ना इसकी तारीख, इसके इतिहास में छुपा है। तो आइए सबसे पहले इसके नाम के पीछे के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। तो जीबी रोड, ये नाम आखिर आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ब्रिटिश राज के जमाने में। कहते हैं कि एक अंग्रेज अफसर थे जिनका नाम था गार्डन बेली, और उन्हीं के नाम पर इस सड़क को अपनी पहली पहचान मिली थी। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, इस सड़क का पूरा किरदार ही बदल गया। जो सड़क कभी एक ब्रिटिश अफसर के नाम से जानी जाती थी, वो आजादी के बाद धीरे धीरे एक रेड लाइट एरिया में तब्दील हो गई। और आज तो इसकी यही पहचान सबसे ऊपर है। लेकिन चलिए इतिहास से आगे बढ़ते हैं और यहाँ के अंधेरे की असलियत को समझते हैं। ये एक दिल दहला देने वाली सच्चाई है कि यहाँ रहने वाली कई महिलाएं जबरदस्ती और धोखे से लाई गई हैं और वो सालों से यहीं रह रही हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अनगिनत जिंदगियों की कड़वी हकीकत है। तो मतलब साफ है, यहाँ पर होना कई लोगों के लिए कोई मर्जी का सौदा नहीं है। ये एक मजबूरी है, जबरदस्ती और धोखे का नतीजा। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। यहाँ भी उम्मीद की एक किरण जगमगा रही है। तो इस बदलाव की मशाल किसने थामी है? कई गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज और साथ में पुलिस भी। ये सब मिलकर यहाँ की महिलाओं को एक नया जीवन देने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और ये मदद सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं है, बल्कि एक स्थायी बदलाव की नींव रखने जैसी है। शिक्षा के जरिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए और सबसे अहम, सुरक्षित रोजगार के मौके देकर उन्हें एक नई